हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविलियन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने लामीज थ्योरम के बारे में देखा था। फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हमने सीखा था, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है वो चीज हमने सीखा था। चलिए उसी पे आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे आपका क्वेश्चंस है, कह रहा है कि ए स्फीयर ऑफ वेट W, कोई एक स्फीयर है जिसका वेट कितना है, W है, इज लाइंग बिटवीन टू इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री। एक स्फीयर है जो दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और ये दोनों इंक्लाइन प्लेन आपस में कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिएक्शन R1। रिएक्शन आपका R1 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ W और बी ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 W और ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.707 W, है ना, 0.707 W और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1.414 W, ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पूछा जा रहा है कि R1 का वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो बताइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए, तो हमने क्या बोला था, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल सरफेस से इसको डिटेच कर देंगे। ये आपका स्फीयर है ना जी, ये स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर पे इसका अपना वेट W डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। अब बताइए इस पॉइंट पे एक आपका रिएक्शन आ रहा ना, ये रिएक्शन, ये क्या है R1, और एक यहाँ पे भी आएगा, ये आपका आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या हो जाएगा आपका R2, क्लियर है। तो जब ये एंगल आपका 45, तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना होगा, बताइए कितना होगा ये एंगल। सिंपल है, ये यहां से देखो ये पूरा 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये एंगल आपका 90, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्लियर है ना। ये 45, ये भी 45, ये 90, यानी यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री, क्लियर है। देखो इस पे आपका सब फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है समेशन Fx इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में लेंगे। अब बताइए एक्स डायरेक्शन में इधर क्या है, R1 है, ठीक है ना, R1 को पॉजिटिव लिया, चलो इसको मिला देते हैं, है ना, क्लियर है। R1 हो गया पॉजिटिव। अब बताओ इसका एक कंपोनेंट, ये R2 जो होगा, R2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ आपको दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हो, इस R2 को एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा इसको बढ़ा लो, आइए देखो। अब बताइए, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। जब ये एंगल 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब बताइए R2 का एक कंपोनेंट इधर, R2 cos 45 डिग्री, और दूसरा आपका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा R2 sin 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। तो अब क्या करेंगे, R1 इस डायरेक्शन में गया और R2 इधर आ रहा, तो क्या हो जाएगा माइनस R2 sin 45 डिग्री, और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए एक इक्वेशन, यानी आप यहां से लिख सकते हो, हमको R1 निकालना था, R2 क्या हो जाएगा आपका sin 45 इक्वल टू 0। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब उसी तरह से क्या होगा, उसी तरीके से अब समेशन Fy इक्वल टू 0, ठीक है ना। बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स आपका क्या है, R2 cos 45, डाउनवर्ड आपका क्या है W, माइनस W इक्वल टू 0, यानी यहां से R2 फाइंड आउट कर लो, क्या हो जाएगा W डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री, ठीक है। R2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम
1 and 2, बताइए क्या होगा 1 and 2? आपका R1 फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, R1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R1 बराबर R2, R2 का वैल्यू कितना है, W, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 45 और मल्टीप्लाई sin 45। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा, sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी R1 कितना निकल गया जी, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी आपका यहां से देखिए रिएक्शन R1 हो जाएगा W। क्लियर है ना? तो यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, W। क्लियर है? तो आप आराम से इस तरह से बना सकते हो। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन को चाहे तो आप लामिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। 3 कंकरेंट फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है ना जी। यदि देखो यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, इसको सही से कर लीजिए, हमने इसको मिला आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लगा करके कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि इफ पॉइंट ए इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द वैल्यू ऑफ टेंशन ए बी एंड टेंशन ए सी आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि कोई ए पॉइंट है ना, ये आपका ए पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और उस पे आपका 3, देखो यहाँ पे आपका ये 3 फोर्स आपको दिखाया गया है ना। मान लो ये स्ट्रिंग है आपका, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, टेंशन ए बी, और इसमें टेंशन ए सी। क्लियर है? और आपका 600 न्यूटन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्ट हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका टेंशन ए बी और टेंशन ए सी क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका कभी गेट एग्जाम 2006 में आया था 2 नंबर में, है ना। जब आप कभी इससे बीटेक करोगे और बीटेक कंप्लीट होने के बाद जब गेट का प्रिपरेशन करोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ऐसे ये मैकेनिक्स का कॉमन क्वेश्चन होता है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं और लामिस थ्योरम पे भी सॉल्व करते हैं। चलिए इस बार क्वेश्चन को हम लोग लामिस थ्योरम, तो 3 कंकरेंट फोर्सेस है ना, 3 कंकरेंट फोर्सेस है। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि आपका एक फोर्स जो होता है अदर 2 के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है उसके साइन के क्या होता है, साइन के आपका प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी आप बताइए सारे फोर्स के बीच में हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। ये 30 है, ये 90 दिए, इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90, 30, 120। ठीक है, ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 915 यानी 150। ठीक है ना। आप बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा, 90। क्लियर है? तो हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हमको निकालना है यूजिंग लामिस थ्योरम। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है ना, यूजिंग लामिस थ्योरम टी ए बी, है ना। आपने ए बी लिया तो अदर 2 फोर्स टी ए सी और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टी ए सी डिवाइडेड बाय अदर 2 फोर्स ए सी, ये लिए तो अदर 2 फोर्स कितना, साइन 150, और आपका इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अदर 2 साइन 90, है ना। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ हम लोग ले लेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, टी ए बी और टी ए सी, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां से लेते हैं पहला, टी ए बी बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे, चलो पहले लिख लेते एक बार, साइन 120 साइन 90, यानी यहां से टी ए बी हो जाएगा 600, साइन 91 होता है गुना साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। यदि आप लोग को टेबल चार्ट नहीं है तो आप सीधे इसको कॉस में चेंज कर लो, तो क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। आप इसको ऐसे लिखोगे ना, देखो साइन 120 है ना, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 30, कॉस थीटा यानी कॉस 30 कितना होता है जी, √3/2।
√3/2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां से, ये आ गया 300√3। ठीक है, उसी तरह से निकालिए, क्या आ जाएगा आपका TAC डिवाइडेड बाय sin 150, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है 600। ठीक है, यानी यहां से TAC निकालेंगे 600 मल्टीप्लाई sin 150, है ना, यानी cos 60 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 300 गुना, ये होगा 90 + 60, और 90 + 60 यानी cos 60, और cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। देखिए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिसप्रिंट है क्या ऑप्शन में। चलिए ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये 519.61 न्यूटन आता है, यानी आपका 520 इसको अप्रोक्स लिख सकते हो, और आपका TAC आपका 300। तो हमको AB और AC, यानी देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, है ना। देखिए कोई मास m है जो 2 स्ट्रिंग के मदद से किसी सीलिंग से सस्पेंड हो रहा है, और ये दोनों स्ट्रिंग अल्फा और बीटा आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर, तो आपको निकालना है T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रिंग में क्या टेंशन डेवलप होगा। सिंपल है, और ये क्वेश्चन देखिए आपका SVT लेटरल एंट्री 2018 में आपका पूछा गया है, और ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल है, तो आप बताइए इस पॉइंट पे आपका ये तीनों फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को लामिस थ्योरम से आसान रहेगा सॉल्व करना, या लामिस से नहीं करना चाहते हैं तो सभी फोर्स का क्या कीजिए, कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए, और समेशन Fx बराबर 0 और समेशन Fy इक्वल टू 0, है ना, करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इजी वे में करते हैं, ताकि समय भी आपका क्या हो, कम से कम कंज्यूम हो। तो चलिए इसका हम लोग ये पॉइंट पे आपका तीनों फोर्स आ रहा है। अब देखिए नीचे आपका देखिए क्या लग रहा है, वही mg लग रहा है। ठीक है ना, मास है तो हम लोग वेट लेंगे यहाँ पे mg, और इस डायरेक्शन में आपका देखो टेंशन लग रहा है T1, और इस डायरेक्शन में आपका देखिए टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंशन T2। आपको T1 T2 ये अल्फा दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो जब अल्फा बीटा दिया हुआ है तो सारा एंगल आपको आराम से निकल जाएगा। बताइए T1 और T2 के बीच में ये एंगल कितना होगा भाई, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये एंगल की बात करेंगे, ये वाला एंगल है ना, कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस बीटा, कितना हो जाएगा 90 प्लस बीटा। ये एंगल की यदि बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। तीनों फोर्स के बीच में आपका एंगल निकल गया। लगा दो लामिस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा लामिस थ्योरम, बोलो क्या हो जाएगा, ये T1 डिवाइडेड बाय T1 लिए तो इन दोनों के बीच में साइन 90 प्लस बीटा इक्वल टू T2 लिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस अल्फा, नहीं होगा जी, T2 लिए तो इन दोनों के बीच में साइन 90 प्लस अल्फा बन रहा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mg डिवाइडेड बाय, है ना, mg डिवाइडेड बाय, बताओ क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, ये हो जाएगा। अब बारी बारी से निकाल लो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, T1 निकालते हैं। T1 निकालेंगे, इसको इसके साथ कीजिए, क्या हो जाएगा mg। अब बताओ ये गुना हो जाएगा साइन 90 प्लस बीटा, उधर जा करके 90, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय, अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका। और साइन 90 प्लस बीटा क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, mg कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये T1 निकल गया। उसी तरह से दूसरे बार कर लेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, T2 हो जाएगा। तो चलिए, तो T1 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं T2 का। तो देखो, तो T2 क्या हो जाएगा आपका, दूसरा को कर लो। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 बराबर इसको इसके साथ करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, mg, ये साइन 90 प्लस अल्फा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा। ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। यानी देखो T1 T2 कौन सा ऑप्शन होगा, T1 का वैल्यू ये और T2 का वैल्यू mg कॉस अल्फा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो श्योर रहेगा आपका लामीज थ्योरम पे। ठीक है ना, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पे 3 या 4 क्वेश्चन आपका पूछता है पूरे 50 क्वेश्चंस में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा के ए रोप कनेक्ट्स टू मासेज ए एंड बी। 2 मास आपका ए और बी दिया हुआ, उससे आपका एक रोप कनेक्ट है, which rest on 2 inclined plane as shown in figure। करा कि प्लेन आर स्मूथ एंड रोप पासेज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली, तो डिटरमिन टेंशन इन रोप एंड एंगल थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका 2 ब्लॉक है आपका ए और बी, और इसका दिया हुआ वेट 400 न्यूटन और 300 न्यूटन। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है जो फ्रिक्शनलेस पुल्ली से पास कर रहा है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही, सरफेस जो है वो आपका क्या स्मूथ है, तभी फ्रिक्शन का कोई बात। जब हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में आएंगे तो वहां पे आपका फ्रिक्शन कंसीडर होगा, है ना। तो अब कह रहे हैं कि आपका ये जो है 2 इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री और इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है आपका थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में आपको निकालना क्या, डिटरमिन टेंशन एंड रोप में इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल थीटा, है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक ए, चलो बारी बारी से सबका FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग FBD बनाएंगे, FBD ऑफ ब्लॉक ए, है ना। ए का चलिए FBD बना लेते हैं। तो देखिए आपका ये ब्लॉक है ना जी, ये आपका ब्लॉक है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, कितना कर रहा है 400 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये इस सरफेस पे रखा हुआ, तो एक सरफेस रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। मान लेते हैं इसको R1 मान लेते हैं। अब कोई बताएगा कि आपका ये एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे सिंपल है भाई, ये आपका यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर जाएगा, ये एंगल 90, है ना। ये देखो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एंगल आपका 90 30, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना। एक आपका यहाँ से मान लो ये वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट हम एंगल समझा रहे हैं। तो बताइए आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट आएगा, आप बताओ ये 90 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी ये एंगल कितना हो गया 30। हमेशा इसको याद रखना, है ना, आसान होगा। जो इंक्लिनेशन होता है ना आपका हॉरिजॉन्टल से, वही ये एंगल होता है, ये बीच वाला। ठीक है, तो आपका ये 30 हो गया। अब बताइए इस डायरेक्शन में आपका ये रिएक्शन लगा ऊपर की तरफ। अब बताओ ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में आपका टेंशन डेवलप होगा, हो गया टेंशन मान लेते हैं T। और कोई फोर्स लग रहा है क्या और कोई फोर्स लग रहा, नहीं लग रहा। अब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम ये बॉडी आपका ये जो ब्लॉक रेस्ट में है, तो आपका क्या हो जाएगा समेशन Fx बराबर 0 समेशन Fy 0, दोनों इक्वेशन। तो चलिए, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, आपका ये वेट है, इस वेट का कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा जी। ये इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा 400 cos 30, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा 400 sin 30। क्लियर, कौन सा इक्वेशन, अभी हमको T निकालना ना, तो समेशन Fx बराबर यानी क्या T बराबर क्या हो जाएगा
यदि दिक्कत होगा तो आप ऐसे कर लो, समेशन एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में टी माइनस क्या हो जाएगा 400 साइन 30, क्लियर, बराबर 0। यहां से आप क्या करोगे, टी बराबर निकाल लोगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई साइन 30, साइन 30 1/2, यानी आपका टेंशन निकल गया भाई 200 न्यूटन। एक आंसर आ गया 200 न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक बी का क्या करेंगे, ब्लॉक बी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो टेंशन आपका निकल गया कितना, 200 न्यूटन। चलिए अब हम लोग ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी है ना। देखो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 300 है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर मान लो R2। अब बता टेंशन, स्ट्रिंग आपका क्या है, यहाँ जो स्ट्रिंग है वो आपका फ्रिक्शन लेस पुल्ली से पास कर, यहाँ पे थ्रू आउट हम लोग स्ट्रिंग में क्या करेंगे, आपका टेंशन एक जैसा मानेंगे, है ना। तो जो आपका ये आपका सेम स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आपका क्या है, स्मूथ प्लेन सॉरी फ्रिक्शन लेस पुल्ली पे पास कर रहा है स्ट्रिंग, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेम टेंशन डेवलप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी, है ना। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो इस 300 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 300 कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट भाई इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 300 साइन थीटा। ठीक है, चलिए समेशन एफ एक्स बराबर 0, बताइए टी बराबर क्या हो जाएगा, 300 साइन थीटा। बस ओरिजेंटल ये आपका इस डायरेक्शन में देखो, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका एक्स होगा और ये क्या होगा, वाई होगा। एक्सिस तो आप पे डिपेंड कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े हो भाई एक्स ऐसा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं। मेरा मन होगा हम ऐसे कर देंगे, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे क्या एजम्पशन लेना, क्लियर है ना। तो चलो, तो टी बराबर होगा साइन थीटा, तो यहाँ से आपका साइन थीटा इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 300, और टी का वैल्यू कितना निकाले थे अभी, 200 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये कट गया, तो यानी यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग कैलकुलेटर से, ठीक है। यदि एग्जाम में आपको देगा तो वहाँ कैल्सी अलाउड नहीं रहता है, तो ऐसा वैल्यू देगा कि आप आसानी से वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 2/3, ये आ रहा 41.82, है ना। कितना आ रहा है, 41.82, यानी आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा 41.82 डिग्री। ठीक है, तो आपसे दो चीज पूछा जा रहा था, टेंशन और एंगल। इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का यदि क्वेश्चन आता है तो वो आपका यही दोनों कॉन्सेप्ट पे आपका बन जाएगा। या मान लो 3 कंकरेंट फोर्स किसी पॉइंट पे किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो आप वहां पे देख लो लामीज थ्योरम लग रहा है तो लामीज थ्योरम लगा दो, या नहीं तो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग लगा देंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन सिस्टम दिया हुआ है उसमें इंडिविजुअल सारे बॉडी का क्या करेंगे, हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे, और एफबीडी ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे। आपका आसानी से इक्वेशन आ जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जो पूछा जा रहा है वो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे कोर्स को परचेज नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल को उठाइए और प्ले स्टोर में जाकर के सिविलियन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप बीसीसी लेटरल एंट्री का कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है ना, 1000 हमारा फी है, आप वहां से आराम से परचेज कर सकते हो। ठीक है, और परचेज करके आप अपना प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। थैंक यू।